Here we discuss about couple and its torque. So we know very well what do you mean by couple. Couple means what? Yes, pair of two charges, two forces, two objects, okay, two masses. And torque means what? Two equal and opposite force are comes together. Two equal and opposite forces are come together and they are work together. That is called torque. Okay, so write down. Moment of couple, moment of a couple or rotational effect, moment of couple, भाई moment of couple or rotational effect or rotational effect of a couple is also called torque, is also called torque. अभी जो डेफिनेशन लिखा है उसे एक बार बता दो. यस, Movement of couple or rotation effects of a couple is also called moment of couple or or rotation rotation effect of a couple is also called टॉर्क. किसी को समझ में आया ये क्या है? तो ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है? नहीं, तो जो टू फोर्स होगा ना तो उनके जो मूवमेंट होगी या रोटेशन होगा उसे टॉर्क बोल सकते हैं. मोमेंट या रोटेशन या दोनों भी? मोमेंट रोटेशन या रोटेशन या दोनों भी? दोनों भी ना. Moment of couple or rotation effect of a couple is called torque. जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लॉक है बराबर. अब इस लॉक पे जैसे हम इस की पे कोई एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो मान लो अगर एक ही उंगली मैंने रखा है यहाँ पे तो रोटेशन होगा नहीं. क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक सिंगल फोर्स पे काम ही नहीं करेगा. इसे क्या चाहिए? कपल ऑफ फोर्स चाहिए. क्या चाहिए? कपल ऑफ फोर्स. जैसे कि ये दोनों हैं. अब इनमें कैसा है? इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. मीन्स थंब से कोई अलग फोर्स अप्लाई करो, इंडेक्स फिंगर से कोई अलग फोर्स अप्लाई करो, नहीं होगा. टू इक्वल दोनों फोर्स हमें एक साथ एक ही मैग्नीट्यूड में अप्लाई करने हैं. ओके, समझ में आ रहा है? जैसे कि ये इसको मैंने रोटेट किया बराबर. अब यहां पे क्या हुआ? मोमेंट, इस की का मोमेंट हो गया, हुआ कि नहीं? घुमा ना पूरा वो. अब मोमेंट ऑफ कपल और रोटेशन, ये दोनों फोर्स भी उसी के साथ घूम गए. या फिर हम उसे बोल सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्या बोल सकते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. हुआ कि नहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? सो और रोटेशन इफेक्ट ऑफ अ कपल इज कॉल्ड टॉर्क. तो इस चाबी को घुमाने के लिए जो फोर्स हम इस चाबी पे अप्लाई कर रहे हैं दैट फोर्स इज कॉल्ड व्हाट? टॉर्क. इसे क्या कहेंगे? टॉर्क. या अगर कोई दरवाजा हमें बंद करना है या खोलना है तो उस वक्त उस दरवाजे का हैंग्स और हम जो फोर्स अप्लाई करने वाले हैं ये फोर्सेस, ये अपोजिट ही है ना. अगर वो हैंग्स का कोई फोर्स ही नहीं होता तो दरवाजा खुद से ही उधर आ जाता, खुद से ही इधर आ जाता. हाँ कि नहीं? अब हमें अगर उसे इधर उधर घुमाना है इस दरवाजे को तो कोई फोर्स अप्लाई करना है,
कुछ फोर्स अप्लाई करने की जरूरत है, इट मीन्स व्हाट, समवेयर इज अनदर फोर्स इज वर्किंग। इसका मतलब क्या है, कहीं तो भी एक अलग फोर्स है जो काम कर रहा है, जो कि ये हैंग्स पे काम कर रहा है, बराबर, सच या नहीं? ओके तो कल भी देखे थे ऐसे से इसको, टॉर्क मीन्स व्हाट, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। एक सिंपल सा डेफिनेशन हम उसका ये भी बना सकते हैं, क्या, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। ओके नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ a body, rotation of a body about a fixed axis due to a single force, comma, there is reaction force at the fixed axis, yes, इस दरवाजे पे मैं एक ही फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। देखो जैसे कि चाबी के एग्जांपल में, उस लॉक के एग्जांपल में हम एट अ टाइम दो फोर्स इक्वल टू अप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, इस दरवाजे को अगर घुमाना है, पुल करना है या पुश करना है, इस वक्त एक ही फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं, लेकिन रोटेशन के लिए तो दो फोर्स चाहिए, तो इसका दूसरा फोर्स कहां पे है, यस, हैंग्स पे। एट एक्सिस ऑफ रोटेशन पे एक फोर्स इसका फिक्स है, मैं कोई दूं या ना दूं वो वहां पे है ही, समझ में आ रहा है? तो यहां पे ये दो फोर्सेस, एक फिक्स्ड है और ये जो मैं अप्लाई करने वाला हूं वो एक, तो ये कितना चाहिए, इक्वल टू चाहिए उसके, तभी जाके ये रोटेट होगा। मान लो कोई एक ऐसा फोर्स अप्लाई किया तो मोमेंट नहीं होगा, बराबर, या फिर परपेंडिकुलर भी कोई एक ऐसा फोर्स अप्लाई करूं जो उससे कम है, तो ये हिलेगा जगह से नहीं। इसको कितना फोर्स चाहिए, एग्जैक्टली इक्वल्स टू दैट हैंग्स, जो हैंग्स ने इस पे अप्लाई किया है वो ये वाली चीजें कल भी देखे थे। ओके नेक्स्ट, जब हम लोग पेन उठाते हैं ना, तब एक ही फोर्स लगेगी। यस, लेकिन पेन को अगर खोलना है आपको, क्या, इस पेन को अगर खोलना है तो आप दो फोर्स चाहिए आपको, या तो आप इसको फिक्स रखो, इसको मूव कर दो, या तो इसको फिक्स रखो, इसको मूव कर दो। समझ में आ रहा है? यहां पे भी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सेंटर में से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लो प्रिंसिपल है वो इमेजिनरी है, लेकिन एक्सिस है ना, किसी एक्सिस के अराउंड ही ये रोटेट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क। ये भी टॉर्क ही है ना, दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हम अप्लाई कर रहे हैं, तभी ना जाके ये रोटेट हो रहा है। नेक्स्ट, hence for rotation always need dash force, need dash forces, फोर्स नहीं, फोर्सेस, हाँ डैश ब्लैंक रखो ना आप, नीड्स डैश फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, along different line of action, हो गया। तो ये जो डायग्राम है सिंपल सा, इसको आप इस हिसाब से भी देख सकते हो। ओके, तो यहां पे मान लो कि ये हमारे हाथ वाले ही फोर्स है, ये इंडेक्स फिंगर है, इसे हम बोलेंगे इंडेक्स फिंगर, और ये है हमारा थंब वाला फोर्स। ओके, किसी चाबी पे हम अप्लाई कर रहे हैं, किसी की पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये F1 क्या है, थंब वाला फोर्स है, और ये F2 क्या है, इंडेक्स फिंगर वाला फोर्स है। अब जैसे हम इनको रोटेट करेंगे तो इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, दैट इज व्हाट, R।
क्योंकि डिस्टेंस रहेगा तभी तो फोर्स अप्लाई कर पाओगे ना, इन दोनों में डिस्टेंस ही नहीं है, कर रहे अपोजिट फोर्स, कर रहे अपोजिट फोर्स, होगा क्या? नहीं, इन दोनों में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होना जरूरी है। आप जैसे कि इस की को भी पकड़ोगे, बराबर, इसको अगर घुमाना है तो ऐसे ऐसे पकड़ ले, घुमा पाओगे? फिर अगर घुमाना है तो क्या करना होगा, ये यहां से घुमाना है, समझ में आया? आप पूरे हाथ को घुमा रहे हो, लेकिन अगर ऐसे पकड़ा है तो हाथ को ना घुमाते हुए भी मैं कर सकता, समझ में आ रहा है? आप खुद इमेजिन करके देखो, अगर मैं दोनों इक्वल फोर्सेस पे अप्लाई कर दूं और आप इसको अगर घुमाना है तो सिर्फ रिस्ट से हिलाना पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इक्वल फोर्सेस है, ये रोटेट नहीं कर पाएंगे। यहीं पे अगर मैं इन दोनों में कुछ गैप रखूं तो मैं इसको इजीली घुमा सकता हूं बिना रिस्ट को मोड़े, समझ में आ रहा है? मैं रिस्ट को मोड़ा मेरे नहीं, क्यों? क्योंकि उन दो फोर्सेस के बीच में मैंने एक डिस्टेंस रखा था, और वो डिस्टेंस क्या है? आर। ओके, अब यहां पे ये जो है इन्हें हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं हमें इन्हें? पोजीशन वेक्टर। ये वेक्टर r12 अगर पोजीशन वेक्टर है तो वेक्टर r21 ये भी क्या हुआ? ये भी तो पोजीशन वेक्टर ही हुआ ना। पोजीशन वेक्टर क्यों? क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे से गैप है, इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, जैसे कि कुलम्स लॉ में हुआ करता था Q1 एंड Q2। अब अगर इसको इधर लूं, ये फोर्स 1 ड्यू टू 2, 1 ड्यू टू 2, तो इसके लिए एक रेजिस्टेंस वेक्टर रहा, पोजीशन वेक्टर रहा करता था, वो क्या था? यस, 1 2 वाला था कि नहीं? इस साइड में देखे थे, सेम वही है। यहां पे दो फोर्स है, यहां पर भी दो फोर्स है, एक इधर था एक इधर था। जब जब दो फोर्सेस का हम रिलेशन दिखाएंगे तब तब पोजीशन वेक्टर का रिलेशन आना ही है, क्योंकि इन दोनों में अप्लाई होने से पहले या अप्लाई होने के बाद कुछ तो डिस्टेंस रहेगा। अगर वो डिस्टेंस 0 रहेगा तो फोर्स ही अप्लाई नहीं कर पाओगे। इन दोनों के बीच जो भी डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड यस पोजीशन वेक्टर। ये जो ऐसे ऐसे दिखाया है ना, थोड़ा क्रॉस या फिर ये वही है। ये इन दोनों में जो गैप है ना, ये वो कैसा है? ऐसा इंक्लाइंड वाला गैप है, ऐसा स्लोप वाला है। सीधा गैप है क्या? नहीं। ये जो दिखाया हूं ये इनके पोजीशंस है, इस वजह से ये डिस्टेंस उन दोनों का है। अप्लाइड फोर्स अप्लाई करने के बाद जो डिस्टेंस रहेगा वो। अब यहाँ पे ये जो दो एंगल बताए हैं इनका क्या है? अल्फा और बीटा। कुछ नहीं है, यहाँ पे आप ए और बी भी लिख सकते हो, कोई ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है वहाँ पे। वो ग्रीक वर्ड्स है, वो सिंपली लगता है फिजिक्स में थोड़े रिलायबिलिटी इंप्रूव कर देते हैं एंगल को दिखाने के लिए। सो वहाँ पे अल्फा और बीटा यूज किया। आप उसे ए और बी से भी डिनोट कर सकते हो। ओके, उसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। नाउ हियर ये डायग्राम समझ में आ गई पूरी या फिर से बता दूं? ये फोर्स और ये दो इक्वल फोर्सेस है, लेकिन इनका डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट। लाइन ऑफ एक्शन इसका इस ओर है और इसका लाइन ऑफ एक्शन इस ओर है, एग्जैक्टली अपोजिट है। लेकिन अपोजिट होते हुए इन दोनों में कोई डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है r। और जब ये किसी लाइन ऑफ एक्शन पे काम करेंगे तब ये r बन जाएगा पोजीशन वेक्टर, तभी r बन जाएगा पोजीशन वेक्टर। जब तक ये चाबी ये फोर्स ऐसा है, ओके। अब क्या है? ये r है, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है? r, बराबर। लेकिन जैसे ही मैं इसको F1 की ओर घुमाऊंगा, किसकी ओर? F1 की ओर, तो मुझे इस लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स मिल जाएगा, बराबर। उस वक्त पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा? वेक्टर r21, बराबर। अब फिर से क्या हो गया? मैं यहां पे हूं, अब मुझे इसे अगर F2 की ओर घुमाना है तो ये r कैसा हो जाएगा? ये वाला पोजीशन वेक्टर r12 और फोर्स मिल जाएगा F2। समझ में आ रहा है अच्छे से? वेरी गुड। नेक्स्ट, टॉर्क इज इक्वल वेक्टर r12, वेक्टर r12। टॉर्क इज इक्वल वेक्टर
R12 into vector F1 into vector F1 is equals to what? Vector 2 1. Vector R21 into vector F2. समझ में आया क्या है? ये जो टॉर्क है ये प्रोडक्ट है इन दो मैग्नीट्यूड का। कौन से? पोजीशन वेक्टर और फोर्स। यहां पे पोजीशन वेक्टर और फोर्स, बराबर। तो ये दो फोर्सेस है, ये है समझो F1 के लिए और ये है F2 के लिए, बराबर। तो ये दो फोर्स इक्वल है, इसी वजह से इन दोनों में क्या है, साइन इक्वल है। लेकिन इनके जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कैसे है, अपोजिट है। इसका लाइन ऑफ एक्शन लेफ्ट हैंड साइड है, इसका लाइन ऑफ एक्शन राइट हैंड साइड है। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 1। सपोज from figure it is clear that R12 sin alpha, R12 sin alpha, यही जो अब इनके जो अगर रिलेशन अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, R12 sin alpha इज इक्वल्स टू व्हाट, R21 sin बीटा, ये वाले। हाँ, दे सकते हो, उनकी कोई रेफरेंसेस नहीं है। इफ मॉड F1, मॉड कैसे लिखोगे पता है ना, इफ मॉड F1 इज इक्वल्स टू मॉड F2 देन विच इज इक्वल्स टू F। The magnitude of torque is given by इन दोनों को एक कर लो, क्या मिलेगा, यस, टॉर्क इज इक्वल, यस बोलो, F1 R12 into what, sin alpha is equals to what, F2 R21 sin बीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, इसे लिख लो आप इक्वेशन नंबर 2, या फिर आपने 2 से लिखा है तो इसे 3 बोल दो। इसे अगर कंक्लूड करोगे तो ये आपको मिलेगा R इंटू एफ, जो कल देखा था ऐसा कुछ नहीं देखा था, कल देखा था F इंटू टी। क्या देखा था, F इंटू टी। ओके, अच्छी बात है। तो ये मिलेगा आपको R इंटू एफ। नेक्स्ट, मोमेंट of given couple is constant. Moment of given couple is constant
full stop. Next paragraph. It is independent. It is independent of the points. It is independent of the points of application of forces. Of the points of application of forces, or the point the position लिखो, point कट करो, the position of the axis of rotation, of the axis of rotation. इसकी बहुत ज़रूरत गिरने वाली थी आज, इस वजह से इसको पहले लेके रखा. अब इसका जो सेकेंड पॉइंट है अभी हमने जो लिखा है वो क्या है, पढ़ो कोई एक बंदा. पहला तो जाहिर सी बात है ना, कांस्टेंट है. Moment of given couple is constant. It is the independent of the point of application of force or the position of axis of. वेरी गुड. ये इंडिपेंडेंट है. जब हम इसे अप्लाई करेंगे, इसका एप्लीकेशन करेंगे, तो उस वक्त ये फोर्स इंडिपेंडेंट है, ये फोर्स भी इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट इन द सेंस व्हाट, दे डोंट नीड अनदर फोर्स टू एक्ट ऑन इट. दे कैन इंडिविजुअली एक्ट. आर यू गेटिंग मी? इफ आई एम ट्राई टू पुश दिस की बाय यूजिंग ओनली थंब, then it may be rotate, but axis of rotation is not work on couple force at that time when we just apply the single force. Means it may rotate but we are not getting proper result. Means मान लो कि इसको घुमाने के लिए 10 न्यूटन फोर्स चाहिए. कितना चाहिए? 10 न्यूटन फोर्स चाहिए. तो अगर सिंगल एक ही उंगली से उसे घुमाने की कोशिश करोगे तो मे बी पॉसिबल है कि आपको 15 से 20 न्यूटन फोर्स लग जाए. बराबर. जो काम 10 न्यूटन में होने वाला है अगर आप एक ही डायरेक्शन से करोगे, एक तो होगा नहीं, लेकिन आप उसे फोर्सफुली इसको पकड़ के रखोगे, फिक्स करके रखोगे और अब अगर घुमाओगे तो मे बी पॉसिबल है, हो भी जाएगा. बराबर. क्योंकि इसको पकड़ के रख रहे हो, इट मीन्स व्हाट, वो हैंग्स के जैसा ही होगा ना. होगा क्या? वो हैंग्स के जैसे होगा. आप एक दूसरा फोर्स अप्लाई करोगे लेकिन रिक्वायर अमाउंट ऑफ फोर्स ज्यादा हो जाएगा, जो कि अगर 2 इक्वल और अपोजिट से काम चल जाएगा आपका. 10 न्यूटन या 15 न्यूटन जो भी चाहिए उसमें वो काम हो जाएगा. अगर 2 इक्वल फोर्सेस आप अप्लाई कर रहे हो, ये इक्वल है लेकिन ये इंडिपेंडेंट है. उनकी जगह पे, उनके पोजीशन पे उनका एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट है. किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं है उनको. समझ में आ रहा है? जैसे ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, हमें रिजल्ट मिल जाएगा. जो कुछ भी है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो ही जाएगा. समझ में आया? और पहला पॉइंट क्या है? ये दोनों कांस्टेंट है. फिर इट इज इंडिपेंडेंट, वो वाला पॉइंट आता है. यहां तक कोई दिक्कत है ये डायग्राम समझने में? नहीं ना. अब एक टेबल बना लो जिसमें 2 कॉलम चाहिए हमें. मोमेंट ऑफ फोर्स पहला कॉलम और दूसरा चाहिए मोमेंट ऑफ कपल. तो फोर्स और कपल आपको अच्छे से समझ में आया हो तो ही बोलो, अदरवाइज मैं इसको फिर से ले लेता हूं. ये है F1, ये एक इंडिविजुअल फोर्स है. ये F2 है, ये एक इंडिविजुअल फोर्स है. जो F1 हमें मिलता था थंब से और F2 मिलता था इंडेक्स फिंगर से, किसी चाबी को अगर घुमा रहे तो. बराबर. ये दोनों अगर हम इन्हें इंडिविजुअली पढ़े तो ये हो गया क्या? लाइन ऑफ एक्शन पे अप्लाई होने वाला फोर्स. बराबर. लेकिन जैसे ही हम इन दोनों को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ पढ़ेंगे देन इट बिकम्स कपल. तो ये जब तक लाइन ऑफ फोर्स पे है या लाइन ऑफ एक्शन पे है इसे हम अलोन बोलेंगे F1 और इसे अलोन बोलेंगे F2. लेकिन जैसे ही हम इनके बीच का R कंसीडर करेंगे मींस वो कपल फोर्स है, तो इनके पोजीशंस वेक्टर इनडायरेक्टली इसके साथ ऐड हो जाएंगे. जैसे कि ये टॉर्क आ गया, इट मींस व्हाट, यहां पे इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर इसके साथ ऑटोमेटिकली आ ही गया. समझ में आया? ओके. सो 2 कॉलम बना लो. पहला कॉलम है मोमेंट ऑफ फोर्स, दूसरा कॉलम है मोमेंट ऑफ कपल.
मोमेंट ऑफ फोर्स में क्या है, टॉर्क इज इक्वल मोमेंट ऑफ फोर्स और दूसरा है मोमेंट ऑफ यस कपल। यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, आर इंटू एफ। टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, आर इंटू एफ। और यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, यस ये वाला टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, बोलो, वेक्टर r12 इंटू F1 ना, इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर r2 इंटू वेक्टर F2, बराबर। ये हो गया मोमेंट ऑफ कपल और ये है मोमेंट ऑफ फोर्स। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मिल जाएगा, बराबर। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? जब तक वो फोर्स है वो क्या दे रहा है आपको, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड घुमा रहा है, बराबर। और ये क्या बोल रहा है, जैसे ही हम मोमेंट ऑफ कपल देखेंगे तो ये हमें दे रहा है एंगुलर मोमेंटम। क्या दे रहा है, एंगुलर मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों में से मैं कौन सा बोलूं आपको, इसका पॉइंट बोलूं या इसका पॉइंट बोलूं, कोई दूसरा आपको लिखना है। मोमेंट ऑफ फोर्स का मैं बोल देता, कौन सा बोलूं, चलेगा। मैं ये बोलता, ये आप लिख लो फिर खुद से, चलेगा ना? ओके ओके। इंडिपेंडेंस ओनली, इंडिपेंडेंस, हाँ पहला तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला था ना। सेकेंड पॉइंट, इंडिपेंडेंस ओनली अपॉन द टू फोर्सेस, independence only upon the two forces, that is I dot E wala, that is it is independent of the axis of rotation or point of application of force, or point of application of force। इस हिसाब से इसका क्या बन जाएगा, ये अगर इंडिपेंडेंट है तो ये डिपेंड्स ऑन, यस वेरी गुड, क्या बात है। axis of rotation and the point of application of force। दो पॉइंट हो गए दोनों के। इसका और एक एग्जांपल दे दूं आपको। ओके, ये बॉडी है अपना ऐसा, बराबर। अब मैं इसको जब खुद से घुमा रहा हूं, कहां से, खुद से ऐसे घुमा दिया मैं इसको, ओके। तो ये क्या हो गया, ये मोमेंट ऑफ फोर्स हुआ या मोमेंट ऑफ कपल हुआ, मुझे लग ही रहा था कि दोनों आंसर मिल जाएंगे। फिर से एक बार आपके दिमाग को ठंडा रखो और सोचो, ये बॉडी है, मैं इसको खुद से घुमा रहा हूं, ओके। ये क्या है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स है या मोमेंट ऑफ कपल है, ये है मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या है ये, मोमेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बॉडी यहां से कैसे तो भी सेंटर से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन रहा होगा, उसके अराउंड मैं घूम रहा हूं। लेकिन अगर मेरी इसी बॉडी को
कोई दो लोग आ जाए, एक मेरे इस हाथ को पकड़े, एक मेरे इस हाथ को पकड़े, वो अगर ऐसा घुमाएंगे उसको, सर पर उसमें स्पेसिफिक डिस्टेंस है ना? तो यही है ना फिर डिस्टेंस। ये यहाँ पे पकड़ेगा दूसरा बंदा, एक बंदा यहाँ पे पकड़ेगा, ऐसे घुमा रहे ना मुझे वो। अगर मैं ऐसे भी हूं तो एक इस शोल्डर को पकड़ेगा, इस शोल्डर को पकड़ेगा, बराबर। इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर होगा, इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर रहेगा। ये पुल करेगा, ये पुश करेगा, तब जाके ना बॉडी घूमेगी। समझ में आ रहा है? ये चाबी में तो वही है ना। फिर ये बॉडी है, मैं थंब से इसको, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचूं तो थंब से मैं क्या कर रहा हूं, इसे पुश कर रहा हूं, और इंडेक्स फिंगर से पुल, इसे ढकेल रहा हूं, इससे खींच रहा हूं। समझ में आया? तो यही तो होगा ना किसमें, मोमेंट ऑफ कपल फोर्स में। समझ में आया? जब कोई फोर्स ओनली डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट मींस व्हाट, मोमेंट ऑफ फोर्स। व्हेन द फोर्स इज डिपेंड्स ऑन व्हाट, independent of rotation axis and application of force जब होगा, that is called moment of couple। आया समझ में? तीसरा पॉइंट मोमेंट ऑफ कपल वाला मैं बोल रहा हूं, does not produce any translational acceleration, does not produce any translational acceleration, comma, but only rotational or angular acceleration। एग्जैक्टली पूरा बुक के जैसा नहीं चाहिए मुझे आपकी ओर से। अगर आप थोड़ा बहुत भी नज़दीक चले जाते हो, ये आपको लिखना है ना मोमेंट ऑफ फोर्स, तो क्या आएगा, कोशिश करो। It produce translation acceleration। बस बहुत हो गया इतना भी। ये प्रोड्यूस करेगा ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन। अब वो क्यों प्रोड्यूस करेगा वो हम देख लेंगे। क्या आ गया पॉइंट, ये ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, लेकिन यहां पे हो क्या रहा था, एंगुलर एक्सेलरेशन मिल रहा था, एंगुलर एक्सेलरेशन मिल रहा था। अब यहां पे वो प्रोड्यूस कर रहा है क्या, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है।